3 फरवरी 2026 को साउथ ऑस्ट्रेलिया ने स्किल्ड माइग्रेशन के अंडर फैब्रिक का इनविटेशन राउंड जो है वो कंडक्ट किया है। ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि 2025-2026 के जो जनरल स्किल्ड माइग्रेशन प्रोग्राम है वो एक्टिव पेस के साथ चल रहा है और प्रायोरिटी ऑक्यूपेशन जो हैं उनको कंसिस्टेंटली जो है टारगेट किया जा रहा है। इस राउंड के अंदर बहुत क्लियरली जो है ये शो किया गया है कि ऑस्ट्रेलिया का फोकस स्किल्ड वर्कफोर्स गैप्स को फिल करना है, स्पेशली हेल्थ सेक्टर को, इंजीनियरिंग सेक्टर को, टेक्निकल सेक्टर्स के अंदर। इस ड्रॉ में टोटल 364 इन्विटेशंस जो हैं वो इशू किए गए हैं, जिसमें से 227 इन्विटेशन जो हैं वो 190 में और 137 इन्विटेशन जो हैं वो 491 के अंदर इन्विटेशंस इशू किए गए हैं। सबसे ज्यादा इन्विटेशन जो हैं वो हेल्थ प्रोफेशनल्स को मिले हैं, जिनको 95 इन्विटेशन जो हैं वो इशू किए गए हैं, जिसमें से 88 सब क्लास 190 में और 7 सब क्लास 491 के अंदर इशू किए गए हैं। इसके बाद डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, साइंस और ट्रांसपोर्ट प्रोफेशनल जो हैं उनको 68 इन्विटेशन जो हैं वो इशू किए गए हैं, जिसमें 62 जो हैं वो 190 में और 6 जो हैं वो 491 में। और आईटी प्रोफेशनल्स के लिए भी इस राउंड के अंदर जो हैं वो 38 इन्विटेशंस इशू किए गए हैं, जो कि सिर्फ 491 के अंदर इशू हुए हैं। जबकि सब क्लास 190 में जाहिर है कोई इन्विटेशन नहीं दिया गया। बिजनेस, ह्यूमन रिसोर्स और मार्केटिंग प्रोफेशनल्स जो हैं उनको 17 इन्विटेशन जो हैं वो इशू किए गए हैं, जबकि एजुकेशन प्रोफेशनल्स जो हैं उनको सिर्फ 22 इन्विटेशन जो हैं वो इशू किए गए हैं। और अगर हम ट्रेड साइड की बात करें तो कंस्ट्रक्शन ट्रेड जो है इन्विटेशन जो मिले हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, जो कि 35 हैं। इंजीनियरिंग, आईसीटी और साइंस टेक्नीशियंस जो हैं उनको 20 इन्विटेशंस इशू किए गए हैं। और ऑटोमोटिव ट्रेड के अंदर जो है वो 13 इन्विटेशन जो हैं वो इशू किए गए हैं। इसके अलावा जो स्पेशलिस्ट मैनेजर्स कैटेगरी है उसके अंदर 15, लीगल और सोशल वेलफेयर के अंदर जो है वो 11, इलेक्ट्रो टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम के अंदर जो है ट्रेड वर्कर के लिए 10, और अगर हम फूड ट्रेड वर्कर की बात करें तो सिर्फ 4 इन्विटेशंस इशू किए गए हैं। हेल्थ और वेलफेयर सपोर्ट वर्कर जो हैं उनको 11 इन्विटेशन जो हैं वो इशू किए गए हैं। जबकि कुछ कैटेगरीज जो हैं जैसे स्किल्ड, एनिमल, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर वर्कर्स जो हैं और ऑफिस मैनेजर्स और प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं उनके ऑक्यूपेशन को 2026 में कोई इन्विटेशन जो है वो इशू नहीं किया गया। और हमने पहले भी बताया था कि ये टियर 4 में चले गए हुए हैं। सो ओवरऑल 26 फैब का जो इन्विटेशन है इसके अंदर जो साउथ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है उनकी प्रायोरिटी जो है वो बहुत क्लियर है कि वो उसी टियर अप्रोच को जो है वो फॉलो कर रहे हैं। टियर 1 में सबसे ज़्यादा, टियर 2 में उससे कम, टियर 3 में उससे कम और टियर 4 में कोई इन्विटेशन नहीं इशू किया गया। इसके साथ साथ आपने अगर जो है वो EOI अभी तक सबमिट नहीं करवाया, सबसे पहले तो अगर आपने स्किल असेसमेंट नहीं करवाई तो वो करवा लेनी चाहिए। अगर आपने EOI सबमिट नहीं किया वो कर देना चाहिए, ताकि और अगर आपके पास 6 ईच बैंड है तो 7 ईच कर लें, 7 ईच है तो 8 ईच कर लें। अगर आप मैरिड हैं तो स्पाउस के पॉइंट्स नहीं क्लेम किए तो वो कर लें। ये करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे एंड यू आर वेटिंग फॉर सम मिरेकल टू हैपन तो वो नहीं होने जा रहा। कंपटीशन जो है आपको मैं दोबारा से बता दूं, कैनेडियन इमिग्रेशन ऑलमोस्ट जो है हेल्थ प्रोफेशनल्स हो गए, सोशल प्रोफेशनल्स हो गए, एजुकेशन सेक्टर के लोग हो गए, इनके लिए तो ओपन है। और ओपन भी एक्सप्रेस एंट्री में किन की सिलेक्शन हो रही है? जिनकी एज 31, 32 या 33 के अराउंड है, सिर्फ उनकी सिलेक्शन हो रही है। अदर देन दैट सिलेक्शन हो ही नहीं रही। और प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम्स की भी बात करें तो वहां पर भी सिलेक्शन बहुत कम हो रही है। इसलिए आइडियल अपॉर्चुनिटी जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। कंटिन्यूसली सिलेक्शन हो रही है, लेकिन इन लोगों की जिनके पॉइंट्स जो हैं वो हायर पॉइंट्स की तरफ हैं। ऑक्यूपेशन वाइज पॉइंट्स जो हैं वो डिसाइड होते हैं। ट्रेड वर्कर्स में तो 65 पॉइंट्स भी बहुत होते हैं, लेकिन मार्केटिंग स्पेशलिस्ट के लिए जो है वो मे बी 100 पॉइंट्स भी कम हों। दिस इज द स्टार्क डिफरेंस बिटवीन दीज टू ऑक्यूपेशंस। ये अगर आप कर लेते हैं, आप अपने पॉइंट्स को इम्प्रूव कर लेते हैं, तो हाईली लाइकली है कि आपको अगले इनविटेशन राउंड के अंदर जो कि मार्च में होगा उसमें कोई ना कोई इनवाइट मिल सकता है। थैंक यू।